कहानी गुलिवर नाम के एक आदमी से शुरू होती है। गुलिवर न्यूयॉर्क में रहता है। वो रोज सुबह उठता है और बच्चों जैसी हरकतें करता है। वो छोटे छोटे खिलौनों से खेलता है। वो रोज उसी रास्ते से ऑफिस जाता है। वो करीब 10 साल से इस ऑफिस में काम कर रहा है, लेकिन 10 साल काम करने के बाद भी उसे ऑफिस के छोटे मोटे काम दिए जाते हैं, जैसे ऊपर वाले ऑफिस में फाइलें पहुंचाना। ऑफिस का स्टाफ उसे और भी छोटे काम देता है, लेकिन गुलिवर को लगता है कि उसकी मेहनत पर ध्यान नहीं दिया जाता। गुलिवर और डीन ऑफिस में सबकी छुट्टियां और पार्सल पहुंचाने जाते हैं। इसी दौरान उनकी मुलाकात कई सालों से गुलिवर के क्रश रहे डार्सी से होती है। असल में गुलिवर कभी डार्सी को यह बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया कि वो उससे प्यार करता है। डार्सी को देखकर गुलिवर घबरा जाता है और डीन ये बात नोटिस कर लेता है। उसी दिन डीन को पता चलता है कि उसे गुलिवर का सीनियर बना दिया गया है। ये सुनकर गुलिवर बहुत परेशान हो जाता है। वो घबरा जाता है और डार्सी से अपने प्यार का इजहार करने जाता है, लेकिन डार्सी को देखकर वो फिर से घबरा जाता है और वहां से एक ट्रैवल राइटिंग पेपर उठा लेता है। डार्सी उससे पूछता है कि क्या उसे घूमना पसंद है। गुलिवर घबरा जाता है और हाँ कह देता है। इसके बाद वो रात में इंटरनेट से ट्रैवल नोट्स कॉपी पेस्ट करता है। अगली सुबह जब डार्सी उसके नोट्स देखती है तो वो बहुत खुश होती है। डार्सी को लगता है कि गुलिवर एक अच्छा राइटर है। गुलिवर की राइटिंग देखकर डार्सी उसे एक असली काम देता है कि गुलिवर गायब ट्रायंगल के बारे में लिखे। गुलिवर झट से इसके लिए मान जाता है और अगली सुबह डार्सी उसके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट वाली एक नाव का भी इंतजाम कर देता है। नाव वाला नाव को ऑटो सिस्टम पर लगा देता है। गुलिवर नाव पर बैठकर मस्ती करते, हंसते और गाते हुए नाव पर घूमने लगता है। घूमते घूमते उसे नींद आ जाती है। जब गुलिवर अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने एक बड़ी सुनामी आती है। असल में वो ट्रायंगल वाली जगह पर पहुंच गया है। गुलिवर पानी के डर से जल्दी से वाटरप्रूफ कपड़े पहन लेता है। इसके बाद पानी गुलिवर की नाव को चारों तरफ से घेर लेता है। जब गुलिवर अपनी आंखें खोलता है तो वो रस्सियों से बंधा होता है और उसके चारों ओर उसकी उंगलियों से भी छोटे लोग उसे देख रहे होते हैं। जनरल एडवर्ड, जो वहां मौजूद है, उसकी छाती के पास आता है और उससे कहता है कि अब तुम हमारे कब्जे में हो। जब गुलिवर खड़ा होने की कोशिश करता है तो उसकी सारी रस्सियां खुल जाती है और सभी छोटे लोग भागने लगते हैं। गुलिवर सोचता है कि शायद ये एक सपना है, लेकिन उसे एहसास होता है कि ये हकीकत है। गुलिवर असल में एक ऐसे आइलैंड पर पहुंच गया है जहां सभी इंसान उसकी उंगलियों से भी छोटे हैं। वे सभी गुलिवर को रस्सियों से घेर लेते हैं, जिससे गुलिवर बेहोश हो जाता है। छोटे इंसान उसे अपने राजा के पास ले जाते हैं। जब गुलिवर अपनी आंखें खोलता है तो उसे एक गाड़ी जैसी चीज से बांधकर महल के अंदर ले जाया जाता है। लोग उसे राक्षस कह रहे हैं। बच्चे घर से बाहर आ रहे हैं और गुलिवर को देख रहे हैं। जनरल एडवर्ड उसे अपने राजा के सामने पेश करता है। राजा पूछने लगता है कि ये चीज क्या है। कर्नल एडवर्ड उसे बताता है कि ये एक राक्षस है। राजा की बेटी क्वीन मैरी एक दयालु लड़की है। वो एडवर्ड की मंगेतर है, लेकिन मैरी एडवर्ड को पसंद नहीं करती, जबकि एडवर्ड उस पर अपना प्यार जबरदस्ती थोपता है। इसके बाद गुलिवर को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। वहां गुलिवर की मुलाकात होरेशियो से होती है। गुलिवर होरेशियो से पूछता है कि तुम्हें यहाँ क्यों बंद किया गया है। होरेशियो उसे बताता है कि वो रानी से प्यार करता है, इसीलिए उसे जेल में रखा गया है। होरेशियो और गुलिवर दोस्त बन जाते हैं और वे दोनों एडवर्ड के बारे में बात करने लगते हैं। उसी समय एडवर्ड वहां पहुंच जाता है। एडवर्ड उनकी बातचीत सुन लेता है और गुलिवर को और भी कड़ी सजा देता है। वो गुलिवर से एक बड़े हल से खेत जोतवाता है। हल जोतते समय एडवर्ड और गुलिवर को घंटियों की आवाज सुनाई देती है। असल में ये घंटियां तब बजाई जाती हैं जब महल पर हमला होता है। एडवर्ड गुलिवर को महल ले जाता है। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि दूसरे राजा की तरफ से कुछ लोग रानी को किडनैप करने आए हैं, लेकिन एडवर्ड अपनी बहादुरी दिखाने के लिए तलवार लेकर अकेले रानी को बचाने के लिए तैयार हो जाता है।
और गुलिवर को वहीं रुकने का ऑर्डर देता है। रानी को मुश्किल में देखकर होरेशियो गुलिवर से मदद मांगता है और गुलिवर की बेड़ियां खोल देता है। गुलिवर उन सैनिकों को उठाकर पानी में फेंक देता है जिन्होंने रानी को किडनैप किया था और रानी को बचा लेता है। दूसरी तरफ जब एडवर्ड महल के ऊपरी हिस्से में पहुंचता है तो गुलिवर रानी को बचा लेता है और रानी को नीचे गिरा देता है। उसी समय रानी का प्रेमी होरेशियो भी वहां आ जाता है और रानी से पूछने लगता है कि वो कैसी है। उसी समय घंटियां फिर से बजने लगती है और गुलिवर और रानी को पता चलता है कि राजा आग में घिर गया है। रानी गुलिवर से राजा को बचाने के लिए कहती है। जब गुलिवर को आग बुझाने का कोई तरीका नहीं मिलता है तो वो सभी को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है और आग पर पेशाब करना शुरू कर देता है, जिससे आग बुझ जाती है और राजा बच जाता है। सभी गुलिवर को धन्यवाद देने लगते हैं और गुलिवर को उस जगह का हीरो मानने लगते हैं। लेकिन एडवर्ड को गुलिवर बिल्कुल पसंद नहीं है। वो गुलिवर को एक राक्षस के अलावा कुछ नहीं समझता। अगली सुबह राजा खुश होता है और गुलिवर को खाने पर बुलाता है, लेकिन गुलिवर नहीं मानता। दरअसल गुलिवर चाहता था कि उसके दोस्त होरेशियो को दावत में बुलाया जाए। राजा गुलिवर की बात मान जाता है और होरेशियो को दावत में बुलाता है। गुलिवर की बढ़ती इज्जत देखकर एडवर्ड को गुस्सा आने लगता है। खाना खाते समय राजा गुलिवर से पूछता है कि वो कहां से आया है और गुलिवर उसकी इज्जत देखकर उससे झूठ बोलता है कि वो कोई राक्षस नहीं बल्कि न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट है। ये सुनकर सब तालियां बजाने लगते हैं और उसकी हर बात पर यकीन कर लेते हैं, सिवाय एडवर्ड के। लिलीपुट में गुलिवर के लिए एक बड़ा और शानदार महल बनवाया जाता है जहां वो आराम से रह सकता है। वहां के छोटे लोगों ने गुलिवर के लिए एक थिएटर भी बनवाया ताकि पूरे राज्य को गुलिवर की जिंदगी के बारे में पता चल सके। उसने सबको अपनी जिंदगी की कहानी टाइटैनिक फिल्म की तरह सुनाई कि कैसे वो एक डूबते जहाज में फंस गया था, कैसे उसने अपनी जान बचाई, कैसे समुद्र की लहरों ने उसकी मदद की और कैसे उसने अपने प्यारे को बचाया। लिलीपुट के लोग ये कहानी सुनकर हैरान रह गए और उसकी जिंदगी की कहानी सुनकर उसके लिए तालियां बजाने लगे। ये देखकर एडवर्ड को और भी गुस्सा आया और उसने उसी थिएटर में अपने राजा के सामने गुलिवर को झूठा कहना शुरू कर दिया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। अगले दिन होरेशियो, जो राजकुमारों से बहुत प्यार करता था, गुलिवर से राजकुमारों को हराने में मदद मांगता है। गुलिवर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन वे दोनों राजकुमारों के पास जाते हैं और होरेशियो राजकुमारों को गुलिवर की कही हर बात बताता है और भुलक्कड़ राजकुमार भी उसकी बातों से इंप्रेस होते हैं। रानी को खुश देखकर होरेशियो नाचने लगता है और दूसरी तरफ एडवर्ड भी राजकुमारों पर नजर गड़ाए बैठा है। वो भी रानी से शादी करना चाहता है। दूसरी तरफ लिलीपुट के लोगों को गुलिवर की टूटी हुई नाव मिल जाती है। गुलिवर वहां जाता है और अपने मोबाइल पर डार्सी के गुस्से वाले वॉइस मैसेज सुनता है। लिलीपुट के लोग हैरान हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। गुलिवर डार्सी के गुस्से भरे वॉइस मैसेज सुनने के बाद दुखी होकर समुद्र किनारे जाता है और लिलीपुट के लोगों से नाव ठीक करने के लिए कहता है। इसके बाद गुलिवर परेशान हालत में महल के पास बैठ जाता है। राजकुमारी मैरी वहां आती है और गुलिवर से पूछती है कि वो उदास क्यों बैठा है। गुलिवर को डार्सी का गुस्से वाला मैसेज याद आता है और वह राजकुमार को वहीं रुकने के लिए कहता है। राजकुमारी ये सुनकर खुश हो जाती है और राजा साहब गुलिवर को वहां का सेनापति बना देते हैं। एडवर्ड को यह पसंद नहीं आता और गुस्से में वो महल के सारे दरवाजे खोल देता है। महल के दरवाजे खुले देखकर दूसरे देश के सैनिक लिलीपुट पर हमला कर देते हैं और पूरे शहर में पैसों के छोटे छोटे गोले बरसाने लगते हैं। अब गुलिवर को इस शहर को बचाना है। गुलिवर जल्दी से उठता है, अपनी जैकेट उतारता है और समुद्र में जाता है और दूसरे देश से आए सभी जहाजों की रस्सियां पकड़कर उन्हें वापस मोड़ देता है। दूसरे राज्य के लोग छोटी तोपों से गुलिवर पर हमला करते हैं, लेकिन तोप के गोले गुलिवर के शरीर से लगकर
अपने जहाजों पर वापस चले जाते हैं, जिससे गुलिवर का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है। वो सारे जहाजों को खींचकर पीछे फेंक देता है और एक बार फिर वो पूरे लिलिपुट शहर का हीरो बन जाता है। सब उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं और गुलिवर को वहां का हीरो मान लेते हैं। उसके बाद लिलिपुट शहर में हर जगह गुलिवर के नाम की चर्चा होने लगती है। गुलिवर जो भी कहता है वहां के लोग उसे तुरंत मान लेते हैं, यहां तक कि राजा और रानी भी। अब पूरे शहर में गुलिवर की तस्वीरें लगी है। एडवर्ड ये सब देखकर गुस्से में वाइन पीता है और सीधा रानी के कमरे में जाता है। रानी उसे नशे की हालत में देखकर एडवर्ड को अपने कमरे से बाहर निकाल देती है और इतनी बेइज्जती करने के बाद वो सीधा दूसरे देश के राजा के पास जाता है और सिर झुकाता है। वहां वो एक बड़ी मशीन बनाता है और लिलिपुट पर हमला कर देता है। गुलिवर उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एडवर्ड उसे पकड़कर उल्टा लटका देता है, जिससे गुलिवर डर के मारे सभी शहरवासियों को सच बताने लगता है कि वो कोई हीरो नहीं है और न ही वो किसी शहर का प्रेसिडेंट है। ये सुनकर लिलिपुट के नागरिक दुखी हो जाते हैं और दूसरे देश के लोग उन पर कब्जा कर लेते हैं और गुलिवर को मजबूत रस्सियों से बांधकर समुद्र में छोड़ देते हैं। अब गुलिवर बहता हुआ दूसरे अनजान द्वीप पर जाता है, जहां हर इंसान गुलिवर से बड़ा है। वहां एक लड़की गुलिवर को उठा लेती है और उसे एक खिलौने की तरह एक छोटे से घर में रखती है। उसे औरतों के कपड़े पहनने के लिए मजबूर करती है और यहां तक कि उससे एक गुड़िया से प्यार भी करवाती है। दूसरी तरफ लिलिपुट पर पहले से ही एडवर्ड का कब्जा है और उसी समय गुलिवर की गर्लफ्रेंड डार्सी भी नाव से लिलिपुट पहुंचती है। लिलिपुट के लोग उसे पहचान लेते हैं क्योंकि गुलिवर ने सबको बताया था कि डार्सी उसकी गर्लफ्रेंड है। लिलिपुट के लोगों ने डार्सी को नजरबंद कर दिया। डार्सी को देखकर होरेशियो मदद के लिए सीधे गुलिवर के पास जाता है। जब गुलिवर को पता चलता है कि डार्सी एडवर्ड के कब्जे में है, तो वो होरेशियो को सीधे लिलिपुट ले जाता है। वो सीधे जेल जाता है, जहां डार्सी को जंजीरों से बांधा गया है और लिलिपुट के सभी लोग भी वही कैद हैं, यहां तक कि राजा और रानी भी। गुलिवर और डार्सी को एक साथ देखकर सब डार्सी को बताते हैं कि गुलिवर उससे प्यार करता है। हालांकि गुलिवर ने डार्सी को यह कभी नहीं बताया। गुलिवर उससे प्यार करता है, यह सुनकर डार्सी बहुत खुश होता है। गुलिवर सभी नागरिकों को लेकर सीधे एडवर्ड से लड़ने के लिए मैदान में जाता है। अब गुलिवर और एडवर्ड के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। एडवर्ड गुलिवर को हारने के लिए बिजली का झटका देता है, लेकिन उसी समय होरेशियो हिम्मत करके एडवर्ड के बड़े लोहे के स्ट्रक्चर में घुस जाता है और उसकी मशीन को तोड़ देता है। इस बीच गुलिवर गुस्से में एडवर्ड को पीटना शुरू कर देता है, जिससे एडवर्ड हार जाता है और गुलिवर जीत जाता है। इससे डार्सी और भी इंप्रेस होता है और लिलिपुट के लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब डार्सी और गुलिवर न्यूयॉर्क लौटते हैं। गुलिवर का ऑफिस में प्रमोशन हो जाता है और गुलिवर और डार्सी हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगते हैं। हमारी आज की कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको यह पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।